गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने एलसीएम के बारे में पढ़ लिया था और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.7। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने 2 बैग खरीदे फर्टिलाइजर के, क्या क्या वेट है उनके, 75 और 69। Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times। अब हमें वो वेट बताना है कि जिससे हम ना इन दोनों को नाप पाएँ, मतलब ऐसा कोई छोटा सा वेट बताना है हमने कि जिससे हम इसको भी नाप लें और इसको भी नाप लें, मतलब ऐसा नंबर हो जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। अच्छा, कैसे निकालेंगे वो इसने यहाँ पे पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम है मतलब हाईएस्ट वैल्यू की पूछ रहा है, वो सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू जब वो पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे किस किस का, 75 का और 69 का। जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे फैक्टर्स बन गई है। अब हमें क्या देखना है, कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 कॉमन है। अब कॉमन सिर्फ एक ही है तो यही हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 का 3 kg वो वेट है जिससे कि हम सारी वैल्यूज को नाप सकते हैं। 3 kg इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर। मतलब 3 3 3 3 करेंगे अगर हम तो वो 75 भी नाप लेगा, 69 भी नाप लेगा। मतलब 75 भी आता है 3 की टेबल में और 69 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। किसकी हेल्प से किया हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हेल्प से किया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 boys step off together from the same spot। अब 3 बॉयज हैं, वो क्या करते हैं, वो ना चलना शुरू करते हैं एक जगह से। Their step measure 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहला बॉय कितने स्टेप लेता है, कितना लंबा स्टेप लेता है, 63 सेंटीमीटर का। दूसरा बॉय कितना लंबा स्टेप लेता है, 70 सेंटीमीटर का। और थर्ड वाला बॉय कितना स्टेप लेता है, 77 सेंटीमीटर का। ठीक है, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps। वो कह रहे कि ना कम से कम इतना डिस्टेंस बताओ, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक बच्चा पीछे रह जाए और 2 आगे निकल जाएं, या फिर 2 पीछे रह जाएं, 1 आगे निकल जाए। ऐसा डिस्टेंस बताना है जिसमें तीनों बच्चे अपने स्टेप्स को पूरा कर लें, ऐसा डिस्टेंस बताना है। और कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम। मिनिमम वर्ड जब यूज़ हो गया तो हमें क्या करना है, लीस्ट वाली वैल्यू यूज़ करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या निकालना है अब इस क्वेश्चन में, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। देखो मेथड मैंने आपको सिखा दिया था LCM निकालने का, क्या होता है, 63, 70 और 77। आपको पता है कैसे निकालेंगे। देखो अब 70 जो है सबसे छोटा नंबर से शुरू करते हैं हम, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर देखेंगे। 63 नहीं होता, 77 नहीं होता, पर 70 होता है, तो कोई बात नहीं, अगर एक भी नंबर होता है तो हम डिवाइड तो करेंगे। देखो 70 डिवाइड होता है तो हमने 35 लिख दिया, 63 नहीं होता था तो वापस वही का वही लिख दिया, 77 भी वही लिख दिया। अब देखते हैं कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, ये तीनों नहीं हो सकते। अब 3 लिखेंगे, 3 से हो सकता है, या 21 बच गया। अब ये दोनों नहीं हो सकते तो एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आ गई थी ना आपको। तो जब हमने पूरा निकाल लिया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गई, 1 1 1 तीनों आ गए। ठीक है, जब हमने निकाला LCM तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6930। अब ये 6930 क्या है, 6930 वो डिस्टेंस है जिसमें वो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, सो 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ये वाला डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो अपने कंप्लीट कर सकें स्टेप्स को। ठीक है, तो हमने किसकी हेल्प से निकाला ये क्वेश्चन, LCM की हेल्प से निकाला। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कि किस में LCM लेना है और किस में HCF लेना है। जहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज़ हो गया, मतलब हमने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया था। फिर जहाँ यूज़ वर्ड हुआ मिनिमम, मतलब छोटी वैल्यू लेनी है, तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, मतलब छोटी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द लेंथ, breadth and height of a room are 825, 675 and 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है हमें एक रूम की, ये तीनों। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप
विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब हमें सबसे लंबी टेप बतानी है कि कितनी लें कि वो तीनों डायमेंशंस, जो तीनों ये डिस्टेंस है, उन्हें मेजर कर पाए। लॉन्गेस्ट, अब कौन सा वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पे? लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें। बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पता लग गया ना अब आपको? देखो अब क्या करेंगे, हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। किस किस का निकालेंगे? जो हमें तीनों नंबर्स गिवन है। ठीक है, हमने इन तीनों को क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखो 3 इन तीनों में है, 5 2 बार है इन तीनों में, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा? 3 इंटू 5 इंटू 5, वैल्यू क्या आ गई? 75। इस 75 का क्या मतलब है? सो द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। मतलब कि क्या हुआ? 75 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या समझा हमने आज? जब हमें मैक्सिमम वैल्यू या लॉन्गेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करते हैं। जब हमें छोटी वैल्यू चाहिए होती है, मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलो आज ये 3 ही क्वेश्चंस करो आप लोग। और एक चीज़ करनी है आप लोगों ने। पहला काम तो ये आपका कि एक्सरसाइज के 1 to 3 क्वेश्चन ये आपने आरएनबी में नोट डाउन करने हैं, यही वाले 3 क्वेश्चंस। एक और काम भी करना है, आपने एग्जाम्पल नंबर 12 भी करना है। आप जिन बच्चों के पास बुक है वो अपने पेज नंबर 65 से देख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 12, अभी आप करोगे तो ये वाला सेम आपको चीज़ें समझ आएंगी, एलसीएम और एचसीएफ वाली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने रिवाइज करना है। चलो इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।